गुड मॉर्निंग ड्रीमर्स। तो आज हम आपको जो बताऊंगा वो क्या, क्लास 9th का जो सेल चैप्टर, कौन सा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल में ध्यान रखना, सेल की दो प्रॉपर्टी होती हैं। उसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट उसका क्या हो, एग्जिस्टेंस हो। परफॉर्म एंड परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन। कोई भी जो हम पहले देख, सेल की डेफिनेशन क्या देखते हैं, मतलब कोई भी चीज उसकी क्या दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड ना हो, खुद का एग्जिस्टेंस हो, खुद एग्जिस्ट करे, सही। और जितने भी मतलब हमें जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं वो उसके अंदर होना चाहिए, वो उसके अंदर होना चाहिए। किसके अंदर, सेल के अंदर। दोनों को मिला के हम कह सकते हैं सेल क्या है, सेल इज अ स्ट्रक्चर, सेल इज द structural and functional unit of life and functional unit of life। ये डेफिनेशन आपको बहुत सही तरीके से याद करना है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना क्लियर हो गया। उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है, खुद पे डिपेंड है, सही। फिर मतलब परफॉर्म ऑल एजेंशियल फंक्शन, सभी फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बेस पे क्या बोल सकते हैं हम, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को सबसे, हमारे बॉडी के सबसे छोटी जो पार्ट है, जो फंक्शनल है, बॉडी को पार्ट में बॉडी को डिफरेंट पार्ट में काटे या काटे, जो हमारी बॉडी बनी हुई है। स्टार्टिंग में जाइगोट बनता है, सही। हमारे बॉडी सिंगल सेल, वही सिंगल सेल डिवाइड होकर पूरी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे सेल, तो सेल क्या बनाती है, ऑर्गेनिज्म। सेल क्या बनाती है, ऑर्गेनिज्म बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑर्गेनिज्म। वो भी ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, या सिंगल सेल का भी कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं कि सिंगल सेल है, वही अपने आप में ऑर्गेनिज्म है। सारे के सारे जो हमारे अंदर जितने भी वर्क हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, सही, रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमारे अंदर वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। ऐसी एक सिंगल सेल होता है, जैसे अमीबा हो गया, उसके अंदर भी सारे काम वही होते हैं। तो जो सिंगल सेल के एनिमल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। क्या पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसी जो बहुत सारी बॉडी से मिलके बने होते हैं, बहुत सारी बॉडी नहीं, बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। ये जो सेल है, बहुत सारी सेल से मिलके बने होंगे, उन्हें क्या पढ़ेंगे हम, मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जाम्पल देखना है, जैसे अमीबा हो गया। क्या हो गया, अमीबा हो गया, सही। पैरामीशियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। क्या हो गया, यूग्लिना है। इस तरीके से हो, ईस्ट हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया, क्लैमाइडोमोनास। ये एग्जाम्पल याद रख लेना। और मल्टी सेल हो गया, मोस्ट फंगाई, ऐसे नहीं सभी फंगाई, मोस्टली फंगाई, मोस्ट जो फंगस होते हैं वो भी, और सभी प्लांट्स, और जिसके बाद लास्ट में क्या है, एनिमल्स। ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सही। इनकी बॉडी मतलब बहुत डिफरेंट हिसाब से बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। फंगस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल प्रेजेंट होगी, न्यूमरस सेल,
सही, न्यूमरस सेल प्रेजेंट होती है, अनलिमिटेड सेल प्रेजेंट होंगी। ये सिर्फ सिंगल सेल की बने होंगे, एक ही सेल, एक ही अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, सही, क्लैमाइडोमोनास है या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी एक एग्जाम्पल होता है। ये सिंगल सेल की बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के, सिंगल सेल के बने होते हैं सर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कुछ सेल की हिस्ट्री देखते हैं, सेल को सबसे पहले किसने देखा, क्या है, वो भी मेन होता है, वो भी देख लेते हैं आप। मैं देखो एक चीज़ और जो आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब क्लास 9th के अकॉर्डिंग से, आप जब 11th पे आओगे तब इसकी चीज़ को डीपली पढ़ा जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये सिंपल वे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा जितना बुक में है आप उतना ही देखना है, जितना आपकी बुक में दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया सेल को? तो यहाँ नाम लिखोगे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, डिस्कवर्ड सेल कितने, इतने ये ईयर में 1665 में जो इसने सेल डिस्कवर्ड की थी वो क्या की? His discovered cell was नॉन लिविंग। वो कैसी थी? नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग थी। ये आपको ध्यान रखना है। सही, नॉन लिविंग थी। क्यों? बिकॉज एज ही डिस्कवर्ड, एज ही discovered, as he found it from the section of cork। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या एक नॉन लिविंग पार्ट है, कॉर्क क्या एक नॉन लिविंग पार्ट है कॉर्क भी। इसलिए उसमें क्या वो सेल को कितने डिस्कवर्ड, जो रॉबर्ट हुक ने, आपको इतना ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया। किसमें से लिया था? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जो प्लांट के ऊपर जो मोटी पर लेयर होती है, बेकार से, मतलब जो एक बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट होती है चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ, जो वो क्या डेथ होती है, मरी हुई सेल होंगी, उसमें से देखा था। सही, लेकिन लिविंग सेल को देखा। अब आपको इतना ध्यान रखना है, ये नेम याद रखना है। फिर एंटन वन लीवनहुक, he discovered living cell, he discovered living cell। ये आपको ध्यान रखना है, he discovered living cell। ये चीज़ सबसे मेन चीज़, ये वाला नेम, ये दोनों नेम। इनने नॉन लिविंग को देखा, इसने लिविंग को देखा। सबसे मेन चीज़ ये, सबसे पहले सेल को इन्होंने देखा। सबसे पहले सेल को देखा तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो क्या सेल थी? नॉन लिविंग थी। और लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था वो क्या था? एंटन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। ये यहाँ चीज़ ये क्लियर होना चाहिए आपको, इतना क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? आप कुछ और साइंटिस्ट के नेम देखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट के क्या नाम देखते हैं हम? सही, अब देखते हैं सील्डन। एक साइंटिस्ट है क्या? सील्डन। ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। बॉटनी की स्टडी, बॉटनिस्ट। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। और जो प्लांट की स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट। देखो उन्होंने क्या बताया, ही टोल्ड दैट प्लांट बॉडी is composed of different types of cells, and cells form a tissue,
सेल्स क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू फॉर्म करती हैं, ये इन्होंने बताया, ये भी ध्यान रखना आपको, सही। इसके और दूसरा साइंटिस्ट क्या थे? स्वान, ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, और जूलॉजी की जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या था? ही टोल्ड डैट एनिमल सेल हैज outermost boundary, animal cell has outermost boundary which is called cell membrane। लेकिन इन्होंने ये बताया ये प्लांट है, इन्होंने क्या प्लांट है, ये प्लांट के अंदर क्या है? ये प्लांट जैसे मैंने ये बना दिया आपको प्लांट, ये इस तरीके से प्लांट बना दिया, ये सही, ये प्लांट है। तो उन्होंने ये बताया प्लांट है, प्लांट बहुत सारी सेल से मिलके बना होगा, ऐसे बहुत सारी सेल से मिलके बना होगा, और सेल के ग्रुप को हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू। ये इन्होंने बताया। किसने बताया? इन्होंने ये बताया, इन्होंने ही सेम बताया कि एनिमल की बॉडी है वो भी सेल से बनी होगी, लेकिन उन्होंने बताया सेल के ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होगी ऊपर, उस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब कवरिंग को सेल, और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने फिर प्लांट सेल को देखा, सही। एंड ही also told that plant cell have cell wall। इन्होंने ये बताया कि मतलब सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल में होगी, इससे अलावा क्या होगी? ही आल्सो डेड दैट प्लांट सेल क्या होगा? प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी? एबव सेल मेम्ब्रेन। एबव सेल मेम्ब्रेन, ये आपको लिखना है। उन्हें ये बताइए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऐसे उसके ऊपर, उससे क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। अटैच में रहेगा बिल्कुल। अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल है, इसके ऊपर एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऐसे, उसे क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। तो उन्होंने बताया एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इससे अलावा प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से अलावा उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। किसने बताया था? स्वान ने बताया। ये किसने बताया था? स्वान ने बताया था। अब देखते हैं इन दोनों की सेल थ्योरी। क्या देखेंगे? सेल थ्योरी। अब क्या देखेंगे हम? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? वही शील्डन एंड स्वान ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, शील्डन एंड स्वान ने दी थी। शील्डन एंड फर्स्ट के पॉइंट, ऑल लिविंग organism are made up of cell and cell products। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने, और सेल के जो चीज़ बनाती है उनसे, सही। ऑल द लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, सही, सेल के प्रोडक्ट से बने। दूसरा पॉइंट क्या था? वही सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये अब इस सेल थ्योरी के अंदर एक अलग से पॉइंट ऐड किया गया था
ये दोनों तो ये बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होंगे, सेल जो चीज़ बनाती है, सेल से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे। सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सही, स्ट्रक्चर है, कार्य करती है। सही, स्ट्रक्चर उसका एक डेफिनेट क्या है? आकार है। फंक्शनल काम करती है वो, तो मैंने बता दिया पहले, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सभी क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। लेकिन ये नहीं बताइए नई सेल, जो सही सेल है वो आती कहाँ से। तो ये पॉइंट दिया था विर्चो ने। किसने दिया था? विर्चो। यहाँ सेंटेंस लिख लोगे, विर्चो। इन्होंने क्या होता है? न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में पूछा जाए तो ये पॉइंट लिख लेना। कभी एग्जाम में मैं पूछूंगा व्हाट इज सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी में आपको ये लिखना है। ये हिस्ट्री होगी। सही, अब देखते हैं सेल के बारे में। तो सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा वो देखते हैं हम। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। सही, तो मैं एक बार यहाँ पर सिंपल वे में आपको इधर डायग्राम बना देता हूँ। देखो इससे ये हम देखते हैं एनिमल सेल, तो ये ऊपर फिर एकदम सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसा हमको। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है यहाँ के अंदर इस तरीके, इन सभी में। इसको क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। ये जो आप देख रहे हो, सही, इसे क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देखेंगे वहाँ पर। इसके अंदर भी बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या होगी? मतलब अभी एक चीज़ ध्यान रखो, इसके अंदर जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गए इन्हें बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या पढ़ते हैं? क्रोमैटिन। क्या पढ़ते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। क्लियर हो गया? इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये जेल लाइक सब साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे। अभी सभी के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं सभी के डायग्राम बनाऊंगा अलग अलग आपको यहाँ पर। और बीच में जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसमें क्या, उसे क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। से अलावा बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, वो वहाँ लिखता हूँ मैं। सही, क्रोमैटिन मटेरियल। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियस है, चलो वहीं पर देखेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? ये डायग्राम बुक में आपका डायग्राम होगा, वो देख लेना आप। सही, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। हम लोग एग्जैक्ट में होता कैसे। सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, फिर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सही, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। ये हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर हम मैंने क्या बताया? न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहले प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सही, फिर क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर देखते हैं न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। डायग्राम बनाऊंगा सभी के मैं। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन। ये सब प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। सही, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो
किस किस के बारे में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिल्स में, हम यहाँ जो पढ़ेंगे उसके बारे में उनके नेम लिख देता हूँ। किस किस के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। फिर हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडीज़ के अलावा फिर पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, किसके, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में, किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, किसके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे किसके, राइबोसोम्स के बारे में, किसके, राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स के अलावा किससे बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक, फिर क्या पढ़ेंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज़ के बारे में, क्या, माइक्रोबॉडीज़। साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन, ये सब होते हैं प्रेजेंट। लेकिन हम ध्यान रखना यहाँ तक तो पढ़ेंगे ही पढ़े, यहाँ तक तो हम सब जो लास्ट में है वो बात की, अगर सिलेबस में होगा तब सही है, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं सीलिया और फ्लैजिला तक, इस सभी के बारे में हमको पढ़ना है। सही, और सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, किसके बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये प्रेजेंट होता है जो हमको पढ़ना है, इस मतलब इस टॉपिक में हमको इतनी स्टडी करना है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी के बेस पे यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको अलग से लिखना है, यहाँ नहीं लिखना जो मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नोट में अलग करना है। इसी के बेस पे मतलब ये मतलब सेल है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में मतलब यहाँ पर ये मतलब ये क्या न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या, क्रोमेटिन फाइबर, जेनेटिक मटेरियल, या बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब ध्यान देना, अब दो तरीके की सेल होती हैं इसके बेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पे दो तरीके की सेल होती हैं, वो बाद में बता देना चाहिए था लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। दो तरीके की सेल होंगी, एक को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल, क्या पढ़ते हैं, प्रोकार्योटिक सेल। एक को क्या बोलते हैं, यूकार्योटिक सेल, क्या पढ़ते हैं, यूकार्योटिक सेल। पूरी डेफिनेशन आप बाद में देखना, अभी इतना ध्यान रखना है कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा यहाँ पर, सही। और यहाँ पर यूकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट। ये डिफरेंट होता है प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में ये डिफरेंट होता है। बाकी जो पूरी डेफिनेशन कि जेनेटिक मैटर डिस्पर्स रहेगा या नहीं रहेगा, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तब आपको बताऊंगा पूरा सही। अभी आपको जो बेसिक डिफरेंट इतना ध्यान रखना है, एक दो तरीके की सेल होती है, एक होती है प्रोकार्योटिक, एक क्या होता है, यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यूकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इतना ध्यान रखना है, सही। कितना क्लियर हो गया। अब किसके बारे में देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में पढ़ने से पहले ध्यान रखना, ये सेल मेम्ब्रेन देख लीजिए, जैसे मैंने बता दिया ये ऊपर ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो एनी मतलब प्लांट सेल में और बैक्टीरिया की सेल में, फंगाई की सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन से अलावा वो एक ऊपर अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ऊपर ऐसे यहाँ पर, उसे क्या पढ़ेंगे हम, सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल। तो ध्यान रखना
प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बाद में देख रहे हैं। सेल वॉल के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं देखना, सिर्फ वो किस चीज़ से बनी होती है वो देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अलग से एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या पढ़ते हैं हम, सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर प्लांट सेल वॉल होगी, क्या प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होगी, जो प्लांट सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ऐसे होती है फंगाई, फंगाई के अंदर सेल वॉल बनी होती है, फंगाई सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। ऐसी होती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बैक्टीरियल सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, वो किसकी बनी होगी, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड प्लस पेप्टिडोग्लाइकेन, 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 ये आपको ध्यान रखना है। सही, समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन फिर बता रहा हूँ, सेल का स्ट्रक्चर है, सिंपल वे में समझाने के लिए। सेंटर में क्या, न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, अलग से जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो एनिमल सेल में नहीं होती है। हम ये एनिमल सेल के बारे में देख रहे हैं अभी। यह प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से अलावा क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है वो ध्यान रखना है, सेलुलोज से। ऐसी मतलब फंगाई की सेल वॉल में भी क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की। ऐसे हम देखते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो बनी होती है म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का नहीं देख रहे हैं हम, किसका देख रहे हैं, सेल वॉल का देख रहे हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर मैंने बना दिया, ये क्या हो गया, सेल वॉल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल। ये जो अंदर है, जो ये वाली हम ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जो ऊपर हम देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल मैंने ये बता दी। ज़्यादा सेल वॉल के फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सही, तो इसके देखना, इट प्रोवाइड, फर्स्ट लिखने ना, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल, डेफिनेट शेप बनाएगा उसका। सही, इट प्रोवाइड रिजिडिटी, इट प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी। सही, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। It helps in movement, it helps in movement of substance from outside to inside and from inside to outside and from inside to आउटसाइड। ये इसके फंक्शन है, मतलब डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। सही, रिजिडिटी बहुत डेफिनेट स्ट्रक्चर एक बनाना, वो फिर मतलब कोई चीज़ अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है। ये किसके काम होते हैं, सेल वॉल के। किसके काम होते हैं, सेल वॉल के। ये सेल वॉल के फंक्शन हो गए। अब कल से हम क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, जो मेन टॉपिक है वो कल से हम देखते हैं। कल से देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। मैंने इतना बता दिया, डेफिनेट था। कल जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो, कल से आपका मेन चैप्टर, कल से किसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। अभी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के जो ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होगी, मैंने अलग अलग बता दिया। बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होगी, फंगाई के अंदर किसकी बनी होगी, और प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होगी। क्लियर है, इतना आज बता दिया। थैंक यू वेरी मच।